फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। और अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज मम्मी का आँखों का ऑपरेशन है। उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन है आज, तो उसी के ही ऑपरेशन के लिए हम लोग आए हैं। अभी 11 सवा 11 का टाइम हुआ है, तो बस हम लोग अभी पहुंच ही रहे हैं और देखते हैं आगे फिर क्या होता है। और यहाँ पे चप्पल उतारने के लिए हम लोग, मैं पूछा था कि अंदर लेके जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, तो यहीं बाहर ही उतार रहे हैं। और उनको दोनों आँखों में मोतियाबिंद बताया है, लेकिन आज सिर्फ एक ही आँख का ऑपरेशन होगा। और आज पहली बार ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग करवाने आए हैं। इससे पहले आज तक हमारे फैमिली में कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और बस अभी यहाँ पे हम लोग रिसेप्शन पे एंट्री करवाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे था और सारे काम मैंने आज सुबह जल्दी निपटा के आई हूँ और उसको भी घर पे छोड़ के आई हूँ। तो बस अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे एंट्री हो गई है। बस इसके बाद में ऊपर जाने के बाद सारे जो भी इनकी प्रोसेस रहती है वो सब करवाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग करवा रहे हैं इसका, और हमारे ही सिटी में है। तो बहुत दिनों से, बहुत टाइम से उनको धुंधला दिख रहा था, कम दिख रहा था, तो मम्मी गए थे हॉस्पिटल नहीं, जो जहाँ पे चश्मे बनवाते हैं वहाँ गए थे। वो चश्मे का नंबर ठीक करवाने, उन्हें लगा शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा, तो वो ठीक करा दिखवाने के लिए, नया चश्मा बनवाने के लिए गए थे। तो इसी वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप एक बार अपनी आइज़ टेस्ट करवाइए। तो फिर यहाँ पे आँखों के टेस्ट करवाया बाद में हॉस्पिटल में, तो फिर उसमें मोतियाबिंद निकला। तो इसलिए अब इसका हम लोग आज ऑपरेशन करवाने आए हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ गए थे, यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे और फिर मैं जाके देख के आई कि कोई है कि नहीं। तो एक नर्स थी ऊपर, तो फिर उनको मैंने बुलाया। तो हमसे और भी पहले से जो आए थे 3-4 लोग थे जिनका, उनका भी आज ऑपरेशन था, तो वो लोग भी वहीं थे। और आज पूरे, और यहाँ पे ये लिस्ट लगा रखी थी कि जो भी पेशेंट है उसको ऑपरेशन से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, या क्या क्या उसको दवाइयाँ देनी हैं और कैसा क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ था सब चीज़, उसकी पर्ची। तो मैं यही देख रही थी कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है, और इसमें यही सब था कि मास्क पहनाना है, हैंड ग्लव्स देने हैं, कैप लगाना है, ड्रॉप डालना है। और ये बेडशीट इन लोगों ने घर से, हम लोगों से घर से ही मंगवाई थी, तो मैं अभी बेड पे वही बिछा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग घर से लाए थे बेडशीट, तो उसको मैं यहाँ पे बिछा देती हूँ। और वही सब इंस्ट्रक्शन के उसमें थे कि नर्स को जो भी यहाँ पे पेशेंट को दिया जाएगा, क्या क्या ट्रीटमेंट, उसी का इंस्ट्रक्शन था। और उन्होंने सबसे पहले हाथ मुंह धुलवाए कि आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए। तो मम्मी यहाँ पर हाथ मुंह धो के आई हैं। उसके बाद उन्होंने यहीं से ही हैंड ग्लव्स दिए थे, और जो हॉस्पिटल में कैप मिलती है प्लास्टिक की, वो कैप दी थी, और मास्क दिया था, तो वही यहाँ पे पहना रहे हैं अभी। तो बस ये सब पहना के फिर हम लोग बैठ गए, और हम लोग 11 साढ़े 11 बजे हॉस्पिटल आ गए थे। और इतना टाइम लगा, ऑपरेशन तो मात्र सिर्फ आधे 20 से आधे घंटे में हो गया था, लेकिन इतना वेटिंग टाइम इतना लंबा था कि हम लोग सुबह से, हम लोगों को शाम हो गई। तो और मुझे भी नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा, तो मैं खाना बना के आई थी लेकिन मैं खा के नहीं आई थी, तो इसीलिए शाम तक फिर आज भूखे ही रहना पड़ा। वैसे इतनी भूख नहीं लगी थी, पर मम्मी पापा ये सब खा के आए थे, क्योंकि पहले से ही उन्होंने बोल रखा था कि आप लोग खाना वगैरह खा के आइएगा बाहर, पहले सुबह हॉस्पिटल आने से पहले खाना खा के और दवाई वगैरह लेके आइएगा।
तो वही वो लेके आए थे। और यहाँ पे अभी ये सब फॉर्म वगैरह फ़िलअप करवा रहे हैं, साइन वगैरह ले रहे हैं, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनकी, वो सब यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बीपी और पल्स रेट और टेम्परेचर वगैरह चेक किया गया क्या क्या है। और हमसे पहले भी 4 और थे जो आए हुए थे। मतलब आज के दिन में इनके आज 6 जनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन था आज इस हॉस्पिटल में। तो हम लोगों का नंबर चौथा आया वैसे। और इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि किसी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है, या फिर आपके घर में और किसी को कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, या किसी और का पहले कभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। इस तरीके की जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये ले रहे थे। तो बस यही यहाँ पे हम लोग दे रहे थे कि क्या है। और सब इनको जो जो इन्होंने पूछा वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी करी। और इतना कोई घबराने जैसी चीज़ नहीं है। ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही जल्दी और मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये लेज़र से होता है तो इसलिए कोई इसमें चीरा फाड़ी भी नहीं है और कुछ काटा पीटी भी नहीं होती है। तो कुछ पता भी नहीं चला। जैसा कि जब ऑपरेशन होने के बाद मम्मी बाहर आए तो मैंने पूछा, तो उन्हें बोला कि ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। तो कुछ भी ऐसी कोई परेशानी भी नहीं आई। तो अभी यहाँ पे बस इसके बाद में इन्हें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, और उसके बाद बस बीच बीच में आके ये लोग ड्रॉप डाला आँखों में। और 2-3 बार ड्रॉप डाल के गए आँखों में, और चेकअप वगैरह हुआ। और उसके बाद मतलब 11:30 से लेके हमारा नंबर आया था 3, 2:30 के बीच में हमारा नंबर आया। और जब तक हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। तो हॉस्पिटल जैसी जगह पे मतलब आप सोच सकते हैं, बहुत ही बैठे रहना, बहुत ही बोर हो जाता है इंसान। तो बस ऐसे ही वेट करते 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 हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे, और बोर भी हो रहे थे। और ज़्यादा देर बैठे रहो तो नींद भी आने लग गई थी। तो इसीलिए फिर मैं घूम ही रही थी तब से। मतलब कम से कम हमने 2-2.5 घंटे सिर्फ बैठे इंतज़ार किया यहाँ पे। बस अब यहाँ पे सारे वो ड्रॉप डाल के और सब कुछ हो चुका था। तो अभी हम लोग बैठे हैं बस। और उसके बाद फिर उन्होंने ये एक कुछ टैबलेट दी खाने के लिए, तो मैं वो दे रही हूँ मम्मी को। और टैबलेट के बाद फिर कुछ सायरप भी दिया। ये देखिए आप यहाँ पे सायरप दे रहे हैं, तो वो सायरप भी पिला दिया। और बस इसके बाद ऐसा ही चल रहा था, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ ना कुछ। बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा था। 11:30 बजे से बुलाया था इनने। तो सारे पेशेंट जितने भी थे सबका इसी तरीके से रूटीन चल रहा था जो हमारे साथ हो रहा था। और उसके बाद फिर बाद में एक एक करके सबका नंबर आया, जब तक दूसरा सुबह से ऐसे ही वेट ही कर रहा था। मतलब इन्होंने एक साथ सब पेशेंट्स को बुलाया और एक साथ सबका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जैसे अलग अलग अगर टाइम दे देते सबको, किसका कितनी बजे हो रहा है, तो इस मतलब इतना टाइम नहीं जाता। पर अब फिर इसके बाद यहाँ पे ये दोबारा से आई टेस्ट के लिए लेके गए, मशीनों से आई टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 2 मशीनें थी, उन दोनों से बारी बारी से दोनों मशीनों से आंखें टेस्ट की गई। और अभी फ़िलहाल एक आँख का ही ऑपरेशन होगा। दूसरी आँख का अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। वैसे डॉक्टर ने मम्मी की दोनों आँखों में बताया है कि दोनों आँखों में मोतियाबिंद है। तो देखते हैं अभी दूसरी आँख का क्या करते हैं। अभी एक आँख का तो आज हो गया है। तो यहाँ पे फिर ये एक और मैम आए थे, उन्होंने भी ये 2 तरीके से फिर टेस्ट किए। मतलब अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बस यही चल रहा था, चेकअप वगैरह और टेस्ट वगैरह। तो ये भी ये 2 बार आके अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीन से चेक कर, और फाइनली हमारा नंबर आया। और अब मम्मी जा रही हैं ऑपरेशन के लिए। मम्मी को मैंने यहाँ तक हमको अलाउ था, इसके अंदर हमको अलाउ नहीं था, तो बस यहाँ तक मैंने छोड़ दिया।
उसके बाद अंदर बहुत देर तक आधा पौन घंटा लगा। मम्मी को अंदर ऑपरेशन के लिए, और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल 2:30-3 का टाइम हो गया है। तो अभी जब आएंगे बाहर फिर आपको मैं मिलाती हूँ। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। बहुत देर लग गई है, और अभी हमारा नंबर शायद तीसरा है, चौथा नंबर है। तो बस देखते हैं कितनी देर लगती है। यहाँ पे ऑपरेशन हो गया और मम्मी आ गए हैं बाहर, और बहुत अच्छे से रहा, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और अभी तक फ़िलहाल अच्छा है। इसके बाद फिर थोड़े बहुत उन्होंने कुछ बताए घर पे क्या करना है, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। अभी हम लोग घर आ गए हैं, और घर आते आते हमको 4 साढ़े 4 हो गई थी। और बस घर आते ही मैंने चेंज किया, हाथ मुँह धोए, और पूरा घर इसने बिखेर के रखा था। तो पूरा घर वापस से सारा अवेरा और झाड़ू लगाया। तो बस अब उसको फिर दूध दे के सुला दिया है अभी मैंने, क्योंकि वो दिन में नहीं सोया, इसलिए मैंने उसको अभी सुला दिया है ताकि अब मैं थोड़ा फ्री होके बैठ सकूं। तो बस अभी घर भी आ गए हैं और सब कुछ अच्छे से हो गया, और मम्मी भी अभी सो गए हैं, और इसको भी अभी मैंने सुला दिया है। बस अब और सुबह से कुछ खाया भी नहीं मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था कि 1 आध घंटे में शायद हो जाएगा। 11 बजे हम लोग गए थे यहाँ से, तो सोचा कि 1 डेढ़ घंटे में निपट जाएगा, लेकिन लेट हो गया। तो मैं सोचा था आके घर आके खाना खा लूँगी, खाना मैं बना के गई थी। तो बस अभी कुछ खाती हूँ मैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख भी लगी थी। तो बस अब कुछ खाती हूँ, और मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। चलिए।